ये कहानी है दो गरीब अनाथ बहनों की, सीता और पिंकी की। सीता और पिंकी दूर बसे एक गांव के किनारे रहा करते थे। ये बहुत गरीब थे, गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होता था। सीता के बाबूजी थे, वो एक मजदूर थे। वो मजदूरी करते थे, लकड़ियों का काम करते थे। हरिया बहुत ही मेहनती था। लकड़ियों को उठा के इधर से उधर करना इसका पेशा था। जिंदगी भर वो यही काम करता आया है और अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस के इसी तरह इसने बड़ा किया है। हरिया जो है वो आता है घर और उसकी बेटी पिंकी कहती है, भाऊजी, क्या आपके पास 10 रुपए हैं? प्लीज मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मुझे कोई काम है। हाँ भाऊजी, आप मुझे भी 10 रुपए दीजिए, हमें भी कोई काम है। अगर आपके पास है तो दे दें, यानी कि हम दोनों को 20 रुपए दे दीजिए। अरे बेटा, तुम दोनों को क्या काम है पैसों का? अरे आप मुझे बताओ तो सही। तुम दोनों बताओगे तो फिर मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा ना। और 10-10 रुपए का दोनों क्या खाओगी? हाँ, और इतनी जल्दी जल्दी क्यों चाहिए तुम लोगों को 10-10 रुपए? 20 रुपए का क्या करोगी मुझे बताओगी, फिर मैं दूंगा। अरे दीदी, बताइए ना बाबूजी को कि जब हम लोग स्कूल से आ रहे थे और रोड की सड़कों पे हमने क्या देखा था, किस तरह से वो गायत्री क्या खा रही थी, वो लंबे लंबे क्या 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 बोलते हैं उसको दीदी, मैं तो उसका नाम भी भूल गई हूँ। अरे अरे हाँ बाबूजी, वो नूडल्स, वो लंबे लंबे से नहीं होते नूडल्स, वो खा रही थी हमारी फ्रेंड। बाबूजी, हमारा भी दिल कर रहा है वो खाने को। प्लीज 10 रुपए दे दीजिए, 10 मुझे और 10 छोटी को। 20 रुपए के हम लोग नूडल्स बना के खाएंगे। यम यम। अरे तुम दोनों को पता भी है कि 20 रुपए में 3 किलो आलू आ जाएंगे और वो भी हफ्ते भर के। और तुम दोनों को 20 रुपए किस लिए चाहिए? नूडल्स खाने के लिए? अरे इतने, बस इतनी सी बात है। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम दोनों को नूडल्स बना के घर पर ही देती हूँ। बड़े ही मजे के मैं नूडल्स बनाती हूँ। तुम दोनों घर पर खाओ और ये 20-20 रुपए के चक्कर छोड़ दो। तुम्हारे बाबूजी कितनी मेहनत से कमाते हैं और 20 रुपए के जाके तुम लोग नूडल्स खा के आ जाओगे। वाह। हरिया अपनी बीवी से कहता है, अरे बेगम, क्या तुम हर वक्त बच्चियों को डांटती रहती हो? इन्हें कुछ भी मत कहो और इन्हें पैसे दे दो 20 रुपए, ठीक है? मेरी बेटियों को नूडल्स खाने का दिल है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, किसी भी इन दोनों को 20 रुपए दे दो और ये नूडल्स खा के आएंगी, ठीक है? तुम घर पे मत बनाना, ये बाहर से खा के आएंगी। इतने में सावित्री जो होती है वो अपनी बेटियों को नूडल्स घर पे ही बना के दे देती है। बड़े मजे से, बड़े ही शौक से वो दोनों नूडल्स खाने को तैयार रहती है। एक दिन ऐसा होता है कि हरिया वही लकड़ियां उठाए हुए जा रहा होता है और जिस मालिक ने हरिया को काम दिया होता है लकड़ियां उठाने का, अचानक से ऐसा होता है कि लकड़ियां जो है वो हरिया के ऊपर गिर जाती हैं और अचानक से हरिया की मौत वाक़ई हो जाती है। ये एक ऐसा हादसा था जिसने इस परिवार की पूरी जिंदगी ही बदल डाली। और फिर क्या होता है कि दोनों बहनें सीता और पिंकी बहुत ही रोती हैं, इससे कि जैसे इनका कोई घर से बिछड़ गया है। कुछ दिनों बाद सावित्री भी बीमार रहने लगती है। सावित्री चक्कर के मारे गिर जाती है और उसके सिर में गहरी चोट पड़ती है। पता चलता है कि सावित्री बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से उसके दिमाग की नर्व्स फट चुकी थी और उसका भी देहांत हो चुका था। उफ, जैसे इन दोनों बहनों की तो जिंदगी ही बदल डाली। पहले पिता गुजर गए और अब माँ भी नहीं रही। इतने में पिंकी अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, दीदी कुछ करो ना, रोज हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे। बाबूजी और माँ होती थी तो सब कुछ मिल जाता था, पेट भर के खाने को मिलता था। अब तो कुछ होता ही नहीं है। सावित्री अपनी बहन से कहती है, देखो पिंकी, हम लोग वैसे भी हमें आस पास के लोग ही दे रहे हैं खाने को, और वो हमें कब तक देंगे? हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। चलो, बाबूजी को जिस बाबूजी ने काम दिया था हम उसके पास चलते हैं। अरे हाँ दीदी, हमें काम करते हैं। बाबूजी को जिस बाबूजी ने काम दिया था और उन्होंने कहा था कि हम कुछ मुआवजा देंगे बाबूजी की मौत का, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। दोनों बहनें उस शहरी बाबूजी के पास जाती हैं और बड़े ही चिंतित होती हैं। कहती हैं कि अरे बाबूजी, आपने तो कहा था कि पिता की डेथ के बाद आप हमें थोड़ा सा मुआवजा देंगे, आपके कंपनी वाले।
हमारे घर में फाके चल रहे हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं है। अगर आप हो सके तो हमें पैसे दे दे। वो शेरी बाबू दोनों बहनों से कहता है, बेटा, हमने तुम लोगों के लिए 25,000 रुपए जमा किए हैं। कंपनी वालों ने तो नहीं, लेकिन हम सब लोगों ने, मजदूरों ने 25,000 रुपए जमा करके हम तुम्हें देते हैं वो 25,000। दोनों बहनों के लिए वो 25,000 तो जैसे कोई 25 लाख थे। उन दोनों ने तो वो 25,000 लेके वहाँ से चलते गए और भगवान का शुक्र अदा किया। पिंकी अपनी बड़ी बहन के पास आती है और कहती है, अरे दीदी क्या हुआ है? अभी तक आप सोई नहीं है, बहुत रात हो चुकी है। अरे पिंकी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये 25,000 तो हम जब खाएंगे तो हमारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? हमें कुछ सोचना चाहिए। क्या होगा? दीदी, आप नूडल्स बहुत ही अच्छे बनाती हो। आप नूडल्स बनाओ, क्यों ना हम नूडल्स बेचना शुरू कर दें, जैसे माँ घर पे बनाती थी मैदे के नूडल्स। हाँ, आपको तो आते ही होंगे ना, आपने देखा था माँ को बनाते हुए। अरे हाँ, मैंने माँ को बनाते हुए तो सब कुछ देखा था, लेकिन मैंने क्या क्या मसाले डलते थे मुझे नहीं याद है। पिंकी, क्या मसाले डलते थे मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, हम नूडल्स की शॉप खोलते हैं, हो सकता है हमें कुछ फायदा हो जाए। दोनों बहनें मिलके एक नूडल्स की शॉप खोलती है और बड़ी बहन कहती है, आज जाओ मजे मजे के चटपटेदार नूडल्स खा लो, मैगी नूडल्स सस्ते में। इतने में गांव का एक शख्स आता है और कहता है, अरे क्या बेच रही हो, मुझे भी तो बताओ। अरे बाबूजी, क्या बेच रही हूँ? नूडल्स है नूडल्स, एक दफा खाओगे तो बार बार आओगे। वो शहरी बाबू इसकी बातें सुन के बड़ा ही हैरत में आता है और कहता है, नूडल्स दे दो। नूडल्स दे के जैसे ही वो खाना शुरू करता है, उसको तो नूडल्स बहुत ही मजे के लगते हैं और वो कहता है, अरे बेटा, तुमने नूडल्स तो बहुत ही मजे के बनाए हैं। तुम्हें ऑफर करता हूँ, क्यों ना तुम ये नूडल्स मेरे ढाबे के सामने खोलो। क्या मतलब, आपके ढाबे के सामने? ठीक है, अगर आप ये ऑफर दे रहे हैं तो हमें राजी हैं हम इस बात के लिए। हम आपके चाय वाले ढाबे के सामने अपना मैगी होटल खोलने के लिए तैयार हैं। इतने में जैसे ही ये दोनों बहनें मैगी होटल चाय वाले के ढाबे के सामने खोलती हैं, तो ग्राहकों की जैसे लाइन ही लग जाती है। नूडल्स बहुत बिकने लगते हैं और उसी तरफ ये चाय वाले के भी ग्राहक बढ़ते ही जाते हैं। बड़े ही मजे से दोनों के ग्राहकों को बढ़ता हुआ देख के दोनों एक दूसरे का शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जिंदगी से, बल्कि आगे कदम बढ़ाना चाहिए और हमारी जो सफलता है वो बहुत ही जल्द हम हमारे सामने होगी।